गुजर ट्रस्ट देखिए कि बाहर गुजर लिखा है गुजर ट्रस्ट, अंदर देखिए भेड़ बकरियों के फोटोज हैं, वहाँ घोड़ों के फोटो हैं, वहाँ कुत्तों के फोटो लगे हैं, वो एज ए ट्राइब बकरवाल कम्युनिटी के हैं। ठाकुर जी कुछ ऐसे लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के वर्कर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करना चाहते हैं, जिन्होंने पैदल मार्च किया और यहाँ आए, यहाँ से वो दिल्ली चले गए, लेकिन मेरे हिसाब से उनको वहाँ से भी ठुकराया। सेंटर का हमने शुक्रिया अदा हमारे लोगों ने नहीं किया, उल्टा क्या किया कि कुछ नंगे पाँव चल पड़े, कुछ पैदल चल पड़े। देखो जी ट्राइब बचाओ भाई, ट्राइब को मुझे बताइए कि ट्राइब को किसने ख़त्म किया? कुछ लोग हैं ड्रामेबाज जो इस किस्म की हरकत करते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। कम से कम जो बकरवाल कम्युनिटी का हक बनता है, अगर वो बेचारे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है तो कम से कम उनकी आवाज़ पर ध्यान दिया जाए और जितना उनका शेयर बनता है, 5% है, 4 है, 3 है, जो भी उनका शेयर बनता है वो सरकार को उनको देना चाहिए। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, ये गुज्जर बकरवाल की हमेशा दुश्मन रही है। इन लोगों ने हमें 70 साल खाली यूज़ किया, इस्तेमाल किया वोट बैंक के तौर पर, कभी एनसी वालों ने, कभी कांग्रेस वालों ने, कभी पीडीपी वालों ने। मेरे हिसाब से ट्राइबल बचाओ ये बहुत ही गलत है। जब हमें सेंट्रल सरकार देती है फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा ड्रामा शुरू कर देते हैं। इस किस्म का ड्रामा नहीं करना चाहिए। देखो, तालिब के कहने से या जावेद राई के कहने से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे जावेद राई कहता है कि 0% है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह पुंछ राजौरी के दौरे पर आए। उन्होंने कहा कि अब पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस मिलेगा, ना ही गुजरों को तकलीफ, ना ही बकरवालों को कोई परेशानी हुई। उन्होंने कहा एसटी को आप उनका स्टेटस दीजिए, लेकिन हमारे स्टेटस से किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आज का अगर ये समय देखा जाए तो गुज्जर वर्सेस बकरवाल देखने को मिल रहा है। बकरवाल कह रहे हैं कि 5% हमें अपना रिजर्वेशन अलग से होना चाहिए। आखिर ये मांग क्यों उठ रही है, क्या कारण है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ बकरवाल नेता हारून चौधरी हैं। हारून, क्यों ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि बकरवाल समुदाय जो है वो कह रहा है कि हमें 5% रिजर्वेशन अलग से चाहिए? सबसे पहले तो मैं जनाब का बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, आपका और आपके चैनल का, क्योंकि आपने एक मजलूम कम्युनिटी की बात रखी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, शीन और यानी कि 4-5 कास्टों का मैं एसटी सेल का प्रेसिडेंट हूँ, जम्मू कश्मीर का एसटी मोर्चा का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे हमारी 10 लाख आबादी है, चाहे 15 है, चाहे 20 है, कुछ दिखाते हैं 40। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल के अरसे में अगर हम पीछे की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने हमारी कम्युनिटी को दबा के रखा था, यानी कि यूज़ करते रहे, इस्तेमाल करते रहे वोट बैंक के तौर पर। लेकिन जब से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज हमें फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें हमें डीडीसी के लिए रिज़र्व की गई, हमारी कम्युनिटी के लिए। और साथ साथ में 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चेयरमैन के लिए रिज़र्व किए, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारे सदियों से हमारी एक डिमांड थी, उसको हमारी सेंट्रल सरकार ने पूरा किया। उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसपोर्टर की सहूलियात थी, यानी कि राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, जम्मू में जो 6 महीने हमारे बकरवाल लोग या गुज्जर लोग पहाड़ से यहाँ आते हैं इन 5-6 डिस्ट्रिक्ट में, फिर यहाँ से वो गर्मियों में चले जाते हैं पहाड़ों में, तो ट्रांसपोर्टर की एक सहूलियात की, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हारून, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एसटी खतरे में है और एसटी बचाओ मार्च जो है वो भी निकाला गया। सुनिए, उसी बात में मैं बात करूँगा। इतना कुछ अगर हमें दिया गया तो हम लोगों को सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन सेंटर का हमने शुक्रिया अदा हमारे लोगों ने नहीं किया। उल्टा क्या किया कि कुछ नंगे पाँव चल पड़े, कुछ पैदल चल पड़े। देखो जी ट्राइब बचाओ भाई, ट्राइब को मुझे बताइए कि ट्राइब को किसने ख़त्म किया? ट्राइब तो हमारा है, चाहे वो गुज्जर का है, बकरवाल का है, गद्दी का है, सिप्पी का है, हर जो हमारी कम्युनिटी 4-5-6 कम्युनिटी आती हैं उसका ट्राइब है, वो किसने ख़त्म किया? ये कुछ लोग हैं ठाकुर जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के वर्कर्स हैं
जो जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करना चाहते हैं, जिन्होंने पैदल मार्च किया और यहाँ आए, यहाँ से वो दिल्ली चले गए, लेकिन मेरे हिसाब से उनको वहाँ से भी ठुकराया गया, उनकी किसी बात को नहीं माना, क्योंकि हिंदुस्तान के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो एक दिलवर आदमी हैं, हिम्मत वाले आदमी हैं, वो जो फैसला करते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, मैंने रजौरी में और बारामूला में जो अमित शाह साहब ने जो कहा कि जो 10% जो कोटा था हमारा एसटी का, उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। साथ साथ में अगर पहाड़ी भाइयों को अलग से देते हैं तो आप लोगों को उसमें नाराज़गी नहीं करना चाहिए। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इनको कहा, और इतना भी मैंने सुना कि इतना भी कहा कि इतना कुछ दिया आप लोगों को तो आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। तो इन लोगों को करना चाहिए था। ये कुछ लोग हैं ड्रामेबाज जो इस किस्म की हरकत करते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि गुज्जर को बकरवाल के साथ लड़ाने की कोशिश कर रही। सुनिए, ये बात आपने अच्छा सवाल पूछा। देखो, बकरवाल एक ऐसा समाज है, 1999-90 में जो एक ट्राइबल कमीशन बना, उसमें एक ट्राइब दिया गया एज ए बकरवाल कम्युनिटी को, जो फार फ्लंग एरिया में जाते हैं, कश्मीर की पहाड़ियों में, बंगस वैली हो, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, आप त्राल का इलाका हो, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हो, चाहे मड़वा, वारवर, इंशन, इन पहाड़ों में जाते हैं। तो उस कम्युनिटी को एक ट्राइब दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गडरिया कम्युनिटी है, गडरिया कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, वो है बकरवाल कम्युनिटी। उसके नाम पर ये ट्राइब दिया गया। ठीक है, दूसरे लोग भी उस ट्राइब में आ गए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी गुज्जर, ना बकरवाल, ना गद्दी, ना सिप्पी, ना शीन, ना अपने पहाड़ी भाइयों के, किसी के हम खिलाफ नहीं है। हम, मेरा कहने का ये मकसद है कि कम से कम ट्राइब में जिन लोगों को हक मिलता है, जिन लोगों को हक मिलना चाहिए या जिसका हक बनता है, वो उसको देना चाहिए। अगर 10% कोटा ट्राइब का है, उसमें से अगर जितना शेयर बनता है एज ए बकरवाल कम्युनिटी का, जो कल वहाँ बीजेपी हेड ऑफिस में गए थे, रैना साहब की गाड़ी को घेरा गया, वहाँ उन्होंने डिमांडें रखी। उसके बाद मैं भी वहाँ पहुँचा, मेरे आगे भी लोगों ने डिमांड रखी कि आप हमारे जी एसटी सेल के प्रधान हैं, हम आपसे भी। तो हमारे पास हर किस्म के लोग आते हैं, बात रखते हैं। क्या यहाँ पर सवाल ये है कि क्या बकरवाल समुदाय जो है वो 5% अलग मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, और अगर डिमांड कर रहा है तो क्या बकरवाल समाज को वो 5% मिलेगा अलग? देखो ठाकुर साहब, अगर बात की जाए ना, अगर सही देखा जाए, जैसे 9 सीटें एमएलए के लिए रिजर्व की हुई जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी समाज के लिए, मैं ये चाहता हूं कि उनमें से 1 सीट जो है वो स्पेशल गद्दी सीपी के लिए, और 4 सीटें जो हैं वो एमएलए के लिए गुज्जर समाज के लिए रिजर्व की जाए, 5 होगी। और साथ साथ में जो 4 सीटें हैं वो ट्राइबल बकरवाल कमेटी को दी जाए, ताकि बकरवाल समाज के भी 4 लोग जीत के असेंबली में जाएं और उस समाज की बात रखें, जो समाज मड़वा, वारवन, पहाड़ी इलाके में जाते हैं, जिनकी कोई बात सुन के राज़ी नहीं है। उस कम्युनिटी से भी अगर 4 सीटें आप दे देंगे उनको एमएलए की, तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से देखा जाए तो सब बराबर है, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, सब। कम से कम जो बकरवाल कम्युनिटी का हक बनता है, अगर वो बेचारे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, तो कम से कम उनकी आवाज़ पर ध्यान दिया जाए, और जितना उनका शेयर बनता है, 5% है, 4 है, 3 है, जो भी उनका शेयर बनता है, वो सरकार को उनको देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, ये तीनों जमातें कहती हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को कुछ नहीं मिलना है। देखो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, ये गुज्जर बकरवाल की हमेशा दुश्मन रही है। इन लोगों ने हमें 70 साल खाली यूज़ किया, इस्तेमाल किया वोट बैंक के तौर पर। कभी एनसी वालों ने, कभी कांग्रेस वालों ने, कभी पीडीपी वालों ने। आज मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी की रिजर्व की गई, 9 सीटें एमएलए के लिए रिजर्व की गई, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखा था उसको खोल दिया गया, ट्रांसपोर्टर की सहूलियात दी, यहाँ से हमारे लोग कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से जम्मू की तरफ आते हैं, फ्री गाड़ियाँ हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की। हम सेंट्रल सरकार का मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का, प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जम्मू कश्मीर के जो हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, अशोक कोल साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी रैना साहब ने तो हमेशा गुज्जर बकरवाल की आवाज़ उठाई, गुज्जर बकरवाल के लिए लड़े। हम उनके बड़े मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने साथ साथ में, अगर कल हमारे बकरवाल कमेटी के लोगों ने भी आवाज़ उठाई, उनकी बात को भी उन्होंने सुना, अच्छे तरीके से उनकी आवाज़ भी दिल्ली तक पहुंचाई। मैं सबका मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। ट्राइबल बचाओ मार्च सही या फिर गलत? मेरे हिसाब से ट्राइबल बचाओ ये बहुत ही गलत है,
क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा एक गुलदस्ता है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई भाई। अगर इस किस्म के हमें जहाँ हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में रहना है, कम से कम ये जो लोग 1 महीना पैदल चले, इन लोगों को ठाकुर जी क्या तकलीफ थी इन लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए। जब इनको इतना कुछ दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल के बाद, जो कभी हमें देखा भी नहीं था, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, अगर सेंट्रल सरकार ने हमें इतना कुछ दिया तो कम से कम एक दिन हम अगर जो पैदल मार्च करते शुक्रिया अदा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारी गलतियां हैं, जब हमें कुछ मिलता है तो उस वक्त हम ड्रामे करते हैं, जब हमें सेंट्रल सरकार देती है फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा ड्रामा शुरू कर देते हैं। इस किस्म का ड्रामा नहीं करना चाहिए। अगर किसी से चलना है, किसी के साथ, तो दिल से चलो, हिम्मत से चलो, तो उसी में हमारी कामयाबी है। कुछ बकरवाल नेता जैसे तालिब हुसैन हाल ही में एक पत्रकार वार्ता की उन्होंने कहा कि कोई 5% जो है वो रिजर्वेशन जो है वो बकरवालों को नहीं मिलेगी और ना ही चाहिए अलग से। देखो, तालिब के कहने से या जावेद राई के कहने से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे जावेद राई कहता है कि 0% है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। तालिब भी हमारा भाई है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। वो लोग जो हैं, जैसे तालिब है वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी का एक वर्कर्स है, तो उनके साथ चलता है, उसने अपने हिसाब से बात की होगी। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये एक कम्युनिटी का मसला है। ये एक कम से कम जो हमारा समाज है, बकरवाल समाज जो एक है ट्राइब कम्युनिटी में, जिसकी पॉपुलेशन 8 लाख है, 10 है, 11 है, 5 है, जो भी है, उसके हिसाब से उसको कोटा दिया जाए। जो अपने मुंह से बोले, किसी के मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। पिछले कल मैं देख रहा था कि जावेद राई साहब ने एक फायर रखी थी। ये देखो जी, कभी वो गुजरों को दिखाता है 10 लाख, कभी वो बकरवालों को दिखाता है 1,36,000। तो वो कोई ट्राइब कमीशन का कोई मालिक थोड़ा है कि वो किसी को दिखाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। हम दोबारा से इसका सर्वा कराएंगे, हम देखेंगे कि किस कम्युनिटी को फ़ायदा मिलना चाहिए। फ़ोटोज़ हमारे लगते हैं। आप गुजर ट्रस्ट देखिए कि बाहर गुजर लिखा है गुजर ट्रस्ट, अंदर देखिए भेड़ बकरियों के फ़ोटोज़ हैं, वहाँ घोड़ों के फ़ोटो हैं, वहाँ कुत्तों के फ़ोटो लगे हैं, वो एज ए ट्राइब बकरवाल कम्युनिटी के हैं। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं ये नहीं होनी चाहिए समाज में। अगर हमने सोचा है कि हर एक को, हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर हम ये लेकर चले हैं जम्मू कश्मीर में, तो हमारा एक उसमें से एक ऐसा समाज है बकरवाल समाज, जिसका कोई वसीला नहीं, जो पहाड़ में जाता है, जो फार फ्लंग एरिया में जाता है, जिनके पास खाली टेंट, घोड़े, बकरियां, भेड़ रखी हैं, कितना पैदल सफ़र करते हैं। कम से कम 3-3, 4-4 महीने उनको यहाँ से पहाड़ की तरफ लगते हैं, और कम से कम 4-4-5 महीने उनको जम्मू की तरफ लगते हैं। इस कम्युनिटी को देखा जाए, ये एक ट्राइब कम्युनिटी है, पहाड़ में रहने वाली कम्युनिटी है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, खासकर एलजी साहब से, एलजी साहब देखिए एक सर्वा करके जम्मू कश्मीर में खासकर बकरवाल कम्युनिटी के कितने लोग हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, इनका कोई वसीला नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा इसका सर्वा किया जाए और देखा जाए कि ये ट्राइब कितने हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हारून चौधरी बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने गुज्जर बकरवालों के साथ हमेशा धोखा ही किया है। पहली बार कोई पार्टी आई है जो ट्राइबल्स के बारे में सोच रही है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्राइबल बचाओ, उन्हीं लोगों ने ट्राइब को खतरे में डाला हुआ है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।